नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिविल एजुकेशन में। और दोस्तों, जब गांव का घर बनता है मीन्स जब गांव में आप अपना घर बनाते हैं तो आपको इसके फोल्डिंग मटेरियल नहीं मिलते हैं, क्योंकि उनका रेट हाई होता है और एक दो फ्लोर के लिए कोई अरेंज नहीं करता है। और भी क्या गलतियां होती हैं, कहीं आपने छत देखा होगा डाउन हो जाती है। क्या रीजन रहते हैं? ज़्यादातर केसेस में गांव में बल्लियां या फिर बांस यूज किए जाते हैं, जो वर्टिकल रख के बिल्कुल सपोर्ट किए जाते हैं जब आपके स्लैब के बॉटम को। अब देखिए गलतियां कहाँ होती हैं। जैसे ये देखिए हिल रहा है, मीन्स ये छोटा लगाया गया है। दूसरे सबसे बड़ी बात, इसका अपर एंड देखिए, मीन्स जो सबसे ऊपर वाला सपोर्ट है वहां देखिए कैसे खोखला हो गया है बांस, या बल्ली खराब हो गई है। इस तरह की आपको बल्ली जबकि यूज करनी चाहिए, जैसे ये दोनों साइड आपको दिख रहा है, बिल्कुल सही शेप का और सही आकार का। इस तरह की बल्ली जहां भी आपको दिखे बिल्कुल चेंज कर देना है। और जिस तरह से ये दोनों साइड लगी हुई हैं उस जगह आपको वैसा ही यूज करना है। और अब देखिए ये छोटा यदि होगा या फिर जब लोड पड़ेगा तो ये टूट सकता है। अब बात आती है कि जब आप बांस को देते हैं तो ये जरूर ध्यान रखें, बांस या बल्ली हो तो बिल्कुल सीधा आपको देना चाहिए। और जो दूसरी बात है कि प्लाई कहाँ यूज कर सकते हैं आप, या फिर प्लाई बेटर रहेगी या स्टील प्लेट बेटर रहेगा, ये सारी चीज़ें आज आपको इसमें पता चलने वाली हैं। अब कहाँ कहाँ कितना नॉर्मल आपको मैं बताऊं तो 3 फीट से कम पे ही आपको बांस की बल्लियां लगानी है। ये मतलब डिस्टेंस है, ऐसा ना हो कि कहीं दूर ज़्यादा दूर लग जाए तो आपको दिक्कत में डाल सकता है। और ये जो हाइट है, इसी के हाइट के हिसाब से आपको बल्लियां काटनी है। और कहीं कहीं यदि बल्ली का हाइट नहीं मिल पाता है तो इस तरह के ईंट को लगाकर लेवल को एडजस्ट किया जाता है, या फिर छत के जो शटरिंग है उसका सपोर्ट किया जाता है ईंटा लगा के। अब ये सारे केसेस में देखिए, जब स्टील प्लेट आप यूज करें या फिर जैसे यहाँ देख रहे हैं सारा स्टील प्लेट यूज हो रहा है, फिर आपके मन में आएगा कि प्लाई भी तो हम यूज कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप प्लाई या स्टील प्लेट दो में से कोई शटरिंग यूज करें, पटरा कभी यूज ना करें। पटरा यूज करने से क्या होता है कि आपकी छत भी खराब होती है और सारा पानी भी सोखता है। अब यहाँ देखिए स्टील प्लेट यहाँ पे यूज की गई है। स्टील प्लेट का एक फायदा क्या है दोस्तों कि इसमें पानी नहीं सोखता है, मीन्स ये जैसा है वैसा ही रहेगा। यदि आपके पास स्टील प्लेट बढ़िया रहती है तो इस तरह से लकड़ी में आपको ज्वाइंट करके आपको ये शटर कर देता है, ठेकेदार खुद कर देता है। साथ ही साथ आपको रेट भी आज मैं बताने वाला हूं कि अभी करंट में रेट क्या चल रहा है। अब जहां 10 इंच की दीवार होती है वहां तो आपको तली लगाने की जरूरत नहीं होती। जैसे यहाँ देखिए 10 इंच की दीवार है, इस पे आराम से बीम का जो भार है वो दीवार पे पड़ जाएगा और ये सबसे बेस्ट रहेगा। यहाँ आपको शटरिंग लगाने की जरूरत नहीं। और जो कोने होंगे वो कोने आपको बिल्कुल प्रॉपर रखने हैं जिससे ये विड्थ पूरी मिल सके। अब बात आती है कि जब आपके पास दीवार 5 इंच की हो तो यहाँ देखिए जब 5 इंच का आपके पास वॉल रहता है तो ठेकेदार को आप स्पष्ट बोलें कि जैसे यहाँ देखिए 5 इंच प्लस ये जो 5 इंच और ऐड किया गया है पटरे का, मीन्स ये 5 इंच और हाइट जो है बीम का, जैसे यदि आप 9 इंच ले रहे हैं तो 6 इंच आपको हाइट रखनी है। और जो दीवार के साथ लेना है ये कम से कम आपको 10 इंच जरूर रखना है। इस बात का ध्यान रखें। जैसे ये 5 इंच दीवार हो गई और 5 इंच पटरा, दोनों 10, और ये जो हाइट है ये आपको 6 इंच रखनी है, क्योंकि फिर इसके ऊपर आप 4 इंच ढलाई करेंगे तो 10 इंच की बीम कम से कम आपकी बन जाएगी, जैसे कि नॉर्मल छत की ढलाई 4 इंच की जाती है। अब बात आती है कि आप इन सब हाइट को कैसे मेंटेन करेंगे। अब हाइट को मेंटेन करने के लिए सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि जो बॉटम है, बॉटम शटर को एक लेवल पे फिक्स करना है सब जगह। जैसे यहाँ देख रहे हैं कि एक लाइन पे ही है, मीन्स एक बराबर है जो भी आपका बीम का तली का शटरिंग है। इस तरह से आप ये सारी चीजों को ध्यान देते हुए आप इनमें यूज कर सकते हैं। अब सही बात आती है कि जब दूसरी तरफ 5 इंच की वॉल हो या जब आपने ब्रिक का कॉलम दे रखा हो, जैसे यहाँ देखिए ब्रिक का कॉलम भी है, तब वहाँ शटरिंग आपको कैसे रखनी है या फिर कैसे करनी है। यहाँ पे भी सेम आइडिया है दोस्तों। 5 इंच प्लस 5 इंच का आपको शटरिंग लेना है, मीन्स पटरा लगाना है। पटरा लगाने के बाद फिर जो बीम का हाइट आएगा उसको यूज करना है। और ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि ये जो लाइन है बिल्कुल एक बराबर एक लाइन में होना चाहिए, नहीं तो आपको दिक्कत होगी प्लास्टर में या फिर बाद में तोड़फोड़ करने की जरूरत
पड़ सकती है। अब बात आती है कि शटरिंग प्लेट और प्लाई। जैसे शटरिंग प्लेट में देखिए, शटरिंग प्लेट में आप हाइट किसी तरह एडजस्ट कर देते हैं या फिर आप शटरिंग लगा देते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि स्टील प्लेट में आपकी गैप आने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। अब गैप आने की संभावना, जैसे इसमें देखिए प्लाई कितनी बड़ी साइज की आती है, मीन्स ये लगभग 8 फुट बाई 3 फुट की आती है, जबकि जो स्टील प्लेट होता है ये नॉर्मल हल्का हल्का यूज करने की जगह 3 फुट बाई 2 फुट या 2 फुट बाई 2 फुट के आते हैं और इस तरह से ब्लॉकिंग करके लगाए जाते हैं। अब इस तरह से ब्लॉकिंग में ये जो सरफेस है, ये सरफेस प्लाई में आपको अच्छा मिलता है और कभी कभी प्लाई की यदि बढ़िया शटरिंग की जा चुकी है तो आपको नीचे से प्लास्टर की भी जरूरत नहीं पड़ती है। अब यहाँ स्टील प्लेट जब आप लगाते हैं तो स्टील प्लेट में देखिए किस तरह का ये सिचुएशन आता है, ये सारे ब्लॉक्स आते हैं और यहाँ पे गैप ज़्यादा जनरेट होता है। अब गैप कैसे जनरेट होता है दोस्तों, कि जब ये स्टील प्लेट आप फिक्स करते हैं तो देखिए अभी दिखाता हूँ मैं आपको, इस तरह का देखिए कैसे गैप, ये पूरी लाइन आ जा रही है। अब इस पे यदि आप ढलाई करेंगे या मान लीजिए इस पे पॉलीथीन भी डाल के आप ढलाई करेंगे तो क्या होगा, इस जगह मसाला घुस जाएगा गैप में और घुसने के साथ साथ इस तरह का लाइन बन जाएगा नीचे के छत में। अब कहेंगे कि ये गैप तो जनरेट होता ही है, जब ज्वाइंट करेगा तो इतना गैप आएगा, जबकि ये प्लाई में गैप नहीं आता है। ये प्लाई और स्टील प्लेट में दोनों में ये फायदा है। अब यहाँ गैप जनरेट हो जाए तो आपको क्या करना है, ये सॉल्यूशन भी मैं बताता हूँ। यदि मान लीजिए इस तरह का गैप है तो आप 1:10 का मोर्टार बनाएं, मतलब 1 सीमेंट 10 बालू, आप इन दोनों का मसाला बना के ये जो गैप है इसमें गैप को भर दें बिल्कुल जो शटरिंग के लेवल पे है। मीन्स स्टील प्लेट जो आप लगा रहे हैं, प्लेट की शटरिंग कर रहे हैं, उसके बराबर मसाला इसमें भर देना है। अब इसको बराबर जब भर देंगे आप तो इसमें क्या होगा, गैप पूरा बंद हो जाएगा और गैप बंद होने से इसके बराबर आपकी एक सरफेस मिल जाएगी और ना इसमें कोई ढलाई का मसाला घुसेगा और आपका जो छत है बिल्कुल प्लेन आएगा। अब रही बात कि ये जो बीच में गैप बच जाते हैं, कभी कभी क्या होता है कि इनकी जगह मिस्त्री लोग या ठेकेदार पटरा लगा देते हैं इस तरह का, जो कि आपको बिल्कुल चेंज करवा देना है। मीन्स इस तरह का पटरा बिल्कुल नहीं चलेगा। यहाँ पे आप उनको बोलिए या तो प्लाई कट करके यूज करें या जब पटरा यूज कर रहे हैं तो बढ़िया अच्छे चिकने सरफेस वाले मीन्स सतह वाले पटरों को यूज करना चाहिए। तो सेम देखिए यहाँ पे 5 इंच का भी वॉल का है। 5 इंच के लिए तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि विड्थ देखिए 5 इंच का कैसे 10 इंच किया जाता है नीचे 5 इंच को ऐड करके, और हाइट जो है वो कैसे मेंटेन की जाती है। अब यहाँ पे और एक आपको जानकारी देने वाला हूँ कि ये जो हाइट है मीन्स जो आप शटरिंग की हाइट लगाते हैं, ये बीम प्लस स्लैब दोनों को ऐड करते हुए आप जो छत की ढलाई की हाइट है मीन्स 4 इंची जो ढलाई होती है उसको माइनस करके पूरी लाइन आपको फिक्स करनी पड़ती है। और जो साइड की शटरिंग होती है बिल्कुल एकदम सीधा होना चाहिए। जैसे देखिए लास्ट वाला कैसा कर्व है, इस तरह का बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये भी आपको साथ में ध्यान देना है। नहीं तो प्लास्टर जब आप करेंगे तो घर में अंदर की तरफ से आपको बहुत गंदा लगेगा और बेकार लगेगा। सेकंड जो बात आती है कि जो कॉलम जहाँ पे आते हैं मीन्स कॉलम के पास आपको ये ध्यान देना है कि प्रॉपर कॉलम के पास शटरिंग सही रहे और अच्छी तरीके से आप पूरा इसको एक लाइन में बीम जो आएगी वो पूरी स्ट्रेट एक लाइन में होनी चाहिए। अब बात आती है कि सरफेस लेवल बराबर कैसे करते हैं। अब इससे 2 फायदा होगा दोस्तों, आपके घर में एक तो पानी नहीं रुकेगा, दूसरी बात कि ढलाई का मसाला जो है वो आपका बिल्कुल बराबर आएगा। अब बराबर कैसे आएगा इसके लिए भी मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों कि जब भी आप इस तरह का ठेकेदार आपका शटरिंग करता है तो आप उसको एक चीज और बताएं कि जैसे कॉलम पे छड़ लगी होती है, अब कॉलम पे इस तरह की जब छड़ लगी होती है तो आप कोई 2 पॉइंट फिक्स करें बड़े कॉलम पे। जैसे मान लीजिए कि जिस तरह से यहाँ देखा जा रहा है 15 इंच पे कोई एक मार्किंग कर दें सारे कॉलम के छड़ में। अब मार्किंग करने के बाद इसमें लाइन डोरी बांध दें इस छड़ से उस छड़ में, मीन्स दूसरी तरफ से सबको इंटरकनेक्ट कर दें। इंटरकनेक्ट करने के बाद यहां से लाइन डोरी जब आप बांधेंगे वहां से फिर आपको डेप्थ देखना है, मीन्स छड़ से आपको कितना डाउन पे स्लैब रखना है ये जरूर ध्यान दे दें। मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए कि आपने 15 इंच पे यहां बांध दिया, इन दोनों कॉलम के छड़ को बांध दिया आपस में। अब ये लाइन जो है मीन्स जो धागा रहता है ये पूरा आपको दिखेगा और वहां से जितना है आपको डाउन चेक करते रहना है।
मीन्स यदि दोनों तरफ 15 इंच रखा है तो आपको 15 इंच बॉटम देखना है कि छत का जो तली आएगा वो 15 इंच सब जगह बराबर आना चाहिए। अब रही बात कि इसमें ढाल आपको किस जगह देना है। जिधर आपको पानी गिराना है, मीन्स जिधर पानी बहता है उधर आप क्या करें कि 15 इंच की जगह 16 इंच आपको कंसीडर करना चाहिए। मीन्स जो भी हाइट होगी उससे थोड़ा सा ज्यादा आपको 1 इंच लेके चलना है, जिससे अपने आप जितना भी आप शटरिंग प्लेट लगाएंगे सब में ढाल आ जाएगा और पानी बाहर चला जाएगा। अब जो बात आती है दोस्तों, सेकंड जो ध्यान देने की बात आती है कि लेवल तो आपने कर लिया, बीम की शटरिंग देख ली। अब बात आती है कि जब पटरे भी यूज कर दिए जाते हैं या फिर इस तरह का खराब शटरिंग प्लेट आपको लगाया जाता है, तब आप क्या करेंगे। तो जितनी भी शटरिंग तैयार होती है आपकी, वो आप तैयार करने के बाद इस पे पॉलीथीन एकदम बिछा दें। पॉलीथीन बिल्कुल पतली आती है दोस्तों, जो कि आपको पानी भी रोकेगी और दरार वाले जो प्रॉब्लम हैं ये प्रॉब्लम भी नहीं आएंगे। और इस तरह से आप जब पॉलीथीन लगा देंगे तो आपका छत भी बढ़िया आएगा और ढलाई भी बढ़िया आएगी। अब गलतियां कहाँ होती हैं। पहली गलती तो ये थी कि आपका जो साइड शटरिंग लगाने में दिक्कत जो आती है, स्ट्रेट नहीं था, बांस बल्लियां ठीक नहीं लगती हैं, आप जो शटरिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं वो कहीं गड़बड़ हो जाता है और आपसे ठगी हो जाती है। अब बात आते हैं रेट पे। अभी जो करंट रेट चल रहा है दोस्तों वो 35 रुपए स्क्वायर फुट चल रहा है। मीन्स मोटा मोटी यदि आपको 1000 स्क्वायर फुट का छत ढलाई करना है तो केवल छत के लिए आपको 35,000 रुपए केवल शटरिंग और रेनफोर्समेंट फिक्सिंग और ये सारी जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनके साथ आपको करनी है। सेकंड बात, जहां स्पैन आपका ज्यादा होता है, मीन्स जहां सीढ़ी से अभी आपने देखा था कि लॉन्ग स्पैन जहां हो जाता है तो बीच में भी एक आपको बीम देना जरूरी है। अब बीम देने के लिए आप सीधे वही सेम फार्मूला, हाइट आपको मेंटेन करनी है 6 इंच पे और नीचे का जो तली है ये आपको 10 इंच पे बराबर रखना है, या फिर आपने जो भी बीम आर्किटेक्चर डिजाइन में दे रखा है। अब देखिए जैसे पूरा लंबा स्पैन था, इसमें क्रॉस सेक्शन एक बीम दे रखी है मींस बीच में, क्योंकि छत आपकी पूरी खाली हो जाती है। सेकंड बात, जहां 5 इंच होता है वहां कैसे एक्सटेंड करना है, यहाँ पे भी देख सकते हैं सेम वैसा ही किया हुआ है। हाइट भी उसी तरह से मेंटेन की गई है और साइड शटरिंग जिस तरह से लगाया जा रहा है इसी हिसाब से एक लेवल फिक्स करते हुए ये साइड शटरिंग की जाती है। जबकि आपका छत का जो तली है, जो छत का नीचे वाला आप शटरिंग लगाएंगे वो शटरिंग के बराबर ये ऊपर वाली हाइट मेंटेन करनी। अब रही बात कि ये नीचे जो सपोर्ट देना है, ये सपोर्ट आपको देखना है 3 फुट से ज्यादा ना हो। ये सारी चीजें भी आपको ध्यान देनी है, नहीं तो घर में आपका पैसा बर्बाद हो सकता है।